नमस्ते एटीबी टैरोट मेरे प्यारे पीसेस राशि के जन्मों प्रणाम। आज का ये संवाद आपके भीतर छुपे हुए भावनाओं के भंडार से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई पुरानी पुस्तक जिसके प्रत्येक पन्ने पर आपके भूले बिसरे सपने, आशाएं और कुछ गंभीर रहस्यों के चिन्ह हैं। ये सब आपके मन के घेरे में संभले हुए हैं, लेकिन आज का समय उन्हें प्रकट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं देखती हूँ कि आपकी जीवन धारा में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो अति शीघ्रता से एकदम झटके से प्रकट होगा। ये परिवर्तन का प्रचंड वायु आपके जीवन में प्रवेश करेगा, इसलिए तैयार रहिए। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कई लोग अपनी अंतःप्रीति, अपने अंदर की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का समय आ गया है। आपके मार्गदर्शक आत्माएँ आपसे कहा रही हैं, अपनी प्रज्ञा, अपने अंदर की ज्योति को अपने हर निर्णय का आधार बनाइए। चाहे वो प्रेम का विषय हो या आर्थिक संबंधी फैसला, अपने हृदय की पुकार को सुनें। आप में से बहुतों की जिंदगी इस पल पर एक विशाल परिवर्तन की सीमा पर खड़ी है। ये केवल एक अनुमान नहीं, बल्कि आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। आपकी नसीब की लिखाई में ये मोड़ा अब उतरने ही वाला है। अब एक खास बात की तरफ ध्यान दीजिए। आपके भूतकाल से एक ऐसी आत्मा है जो आज भी आपके बारे में सोचती है। हो सकता है ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप पहचानते हैं, जिसका संबंध आपके बीते हुए कल से है। वह आपकी कोई छवि देखता है, या फिर आज के युग में आपके सोशल मीडिया के मार्ग पर चलता हुआ आपको ढूंढता है। वो आपको भूला नहीं है। ये एक पुराना प्रेम या गहरा संबंध है जो फिर से आपकी ओर देख रहा है। यह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपने एक कठिन विषैला संबंध से गुजर कर अपने कर्म का हिसाब चुका दिया है। आपने उस जहरीले अनुभव से अपने आप को मुक्ता किया और अपनी आत्मा को नई ऊंचाइयों पर ले गए। अब न्याय का समय आया है, इसलिए वो पुरानी याद फिर से आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। लेकिन हृदयेश्वर सुनिए, ये कहानी में एक और पतरा भी प्रवेश कर रहा है। एक नया चेहरा, नई भावनाएं लेकर आपके सामने दो विकल्प होंगे। ये आपकी चुनौती होगी, आपकी अंतरात्मा की कसौटी होगी कि आप क्या चुनते हैं, जो जाना बूझा सुकून है या जो अनजाना उत्सुकता लेकर आता है। साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करता है। वो आप में एक दैवी शक्ति, एक विशिष्ट क्षमता देखता है जो आपको पर्याप्त है। वो आपके इस दैवी दर को पहचानता है और यूँ दुनिया के सामने उचित सम्मान देता है। आप में से कोई इस बात से अनजान है, पर ये सच है। और हाँ, आप में से कई लोग एक ऐसी आत्मायिक शुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बाद आपका पूरा जीवन पाथ ही बदल जाएगा, क्योंकि आपको अनुभव हुआ है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के बहुत निकट हैं जो आपको पीड़ित करने से, आपकी खुशियों पर छाया डालने से कभी नहीं थकता। अब आपने फैसला कर लिया है कि ऐसे दुष्प्रवृत्ति लोगों को अपने पीछे छोड़ आएंगे। ये एक कठिन लेकिन अत्यावश्यक कदम है जो आपको अपने सच्चे प्रकाशमय स्वरूप की ओर ले जाएगा। इस मुक्ति और शुद्धि के साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी एक नई लहर आएगी। मैं आपके लिए समृद्धि, विकास और एक नए स्रोत की शुरुआत देखती हूँ। उन सभी के लिए जो कुछ नया आरंभ करने की सीमा पर हैं, उन्नति के द्वार खुल रहे हैं। परंतु एक आत्मायिक सतर्कता भी ज़रूरी है। आपकी इस खुशी, इस सफलता पर कई आंखें नाक भाव से देख सकती हैं। आप पर ऐसी निगाहें हैं जो चाहती हैं कि आपका बनाया हुआ कुछ भी सिद्ध ना हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वो दैवी दिए की ज्योति है जो उनके पास नहीं है और कभी होगी भी नहीं। ये ज्योति आपकी अपनी आत्मिक यात्रा का फल है, आपकी साधना का प्रतिफल है। इसलिए अपने आप को इनसे सुरक्षित रखिए। अब आने वाले समय में आपको सहायता मिलेगी। कुछ अचानक और मनमोहक घदाने आपकी ज़िंदगी में प्रकट होंगे। प्रेम के प्रतीक, प्रेम की कस्में आपको भेंट की जाएँगी। आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव इसी पल घटित हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यह एक आत्मायिक आह्वान है कि वो एक नए करियर की शुरुआत करें। कोई आप पेंशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई ऋण की, तो कोई कुछ आर्थिक सहायता के आने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि कुछ नया शुरू कर सकें। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी आयु कुछ भी हो,
आप एक नए अभियान का आरंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि ये नया प्रयास आपको केवल धन-दौलत ही नहीं देगा, बल्कि एक गहरी आंतरिक खुशी और उस अनुभूति से मिलने वाला आत्मसंतोष देगा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ये आपकी आत्मा की पुकार का उत्तर है। आप में से कई लोग जिन्हें पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है, उनके लिए एक छोटी-सी उपाय बताऊँ। एक ऐसा स्नान जो आपके लिए इस समृद्धि को आकर्षित कर सके। एक बर्तन में एक मुट्ठी भर नमक, 3 तेज पत्ते, 1 तुक्ता रोज़मेरी डालें, उस पर जल डालें और अपना पसंदीदा इत्र की कुछ बूंदें मिलाएँ। इस पानी से गर्दन के नीचे तक स्नान करें, सर को इसमें भिगोएँ नहीं। इस दौरान आँखें बंद करके ब्रह्मांड की ओर देखकर मन ही मन दोहराएँ, मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बांधता हूँ, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अपने मन को इस संकल्प से परिपूर्ण करें। घर में छोटे-छोटे सिक्के बिखेरा कर रखना या फिर सेमी प्रेशियस पत्थरों का उपयोग भी इस दिशा में सहायक होगा, जो न केवल राशि को, बल्कि आपके आसपास की नकारात्मकता को भी दूर करेगा। फिर से एक बड़े परिवर्तन की पुष्टि होती है। आप में से कुछ लोग एक ऐसे व्यक्ति से, जो अब इस दुनिया में नहीं है, एक गहरी आत्मायिक जुड़ी का अनुभव करने वाले हैं। कोई सपनों के माध्यम से, कोई उनकी उपस्थिति महसूस करके, तो कोई अपनी विकसित मनोवृत्ति के कारण उनकी आवाज़ सुनकर या उन्हें देखकर। और ये प्रेत आत्मा आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएगी जो आपसे किसी अन्य के प्रभाव में दूर हो गया था। ये आपकी मुक्त का पल होगा। मैं आपको एक सपना पूरा करते हुए देखती हूँ। आप वो सब कुछ दान कर रहे हैं जो आपके पास है, अपने स्वयं के साम्राज्य की रचना के लिए। एक बार फिर परिवार से किसी विशाला व्यक्ति की दूरी दिखाई देती है और उसके साथ ही आप अपनी धरती पर देवदूत का कर्तव्य निभाते हुए दिखाई देते हैं। आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे आपकी उस शक्ति का सम्मान होगा जो केवल आपके पास है। इसलिए आप ज्ञान की खोज में हैं, आत्मिक अभ्यास में लिए हुए हैं। कुछ लोग किसी वर्चुअल कर या इंटरनेट की दुनिया में कुछ योजना बनाते हुए दिखाई देते हैं। छुपी हुई वस्तुएं प्रकट होंगी, आपका फल आपको मिलेगा और आप ऊंचाइयों को छू लेंगे। ये लिखा हुआ है। एक व्यक्ति आपके महत्व को पहचानेगा। जब ये पहचान होगी, सब कुछ बदल जाएगा। तैयार रहिए, क्योंकि जो आने वाला है, वो एक सच है जो सामने आएगा। जब सबको इस सच का पता चलेगा, आपके सच का, और ये जानेंगे कि एक अरसे तक किसी ने इस सच को छिपाए रखने के लिए छल किया था, तब लोग आपको नई नज़रों से देखेंगे, प्रकाश की नज़रों से, और आपको अपनी सिद्धि प्राप्त होगी। ये सिद्धि इतनी अद्भुत होगी क्योंकि वो आपके संकल्प, आपके मैनिफेस्टेशन का फल होगी। आप में से बहुत लोग फिर से अपने परिवार को एक करते हुए देखेंगे। बहुतों को वो आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी जिसके लिए वो इतने समय से तरस रहे थे। और बहुत लोग आखिरकार अपने जीवन का विशाल प्रेम पाएंगे। लेकिन यहाँ एक संघर्ष भी नजर आता है, आपके अपने मन के साथ। जैसे मैंने आरंभ में कहा, आप अपने मन पर बहुत कुछ लड़े हुए हैं। ये भावनाओं का बोझ, भूली बिसरी यादें और भविष्य की चिंताएं आपकी सोच को घेरा हुई हैं। इस संघर्ष से परे निकलने का रास्ता है आत्मविश्वास। जब आप अंदर से इतना मजबूत हो जाते हैं कि आप अपनी सोच को निर्देशित कर सकते हैं, तब ये बोझ हल्का होने लगता है। सोचिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं, आपके दोनों तरफ गहरे वन हैं, आपके मन में उत्पन्न हो